बीजेपी कार्य समिति की बैठक जारी है। सीएम धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम इस बैठक में शामिल है और प्रदेश के कई पदाधिकारी और बड़े नेता भी बैठक में मौजूद हैं। संगठन स्तर पर संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी और बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी लाया जाएगा। तो बीजेपी कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी, एक राजनीतिक प्रस्ताव भी लाया जाएगा। तो तमाम दिग्गज बैठक में पहुंच चुके हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम समेत प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, तमाम पदाधिकारी बैठक में पहुंच चुके हैं। बीजेपी कार्य समिति की बैठक इस लिहाज से भी काफी अहम मानी जा रही, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए। एक बड़ी जीत के बाद 2022 में विधानसभा चुनाव में पार्टी को और मजबूत कैसे किया जाए, जिन सीटों पर पार्टी की हार हुई है उन विधानसभा सीटों पर कैसे और मजबूत किया जाए पार्टी को, तमाम बातों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में हमारे संवाददाता सुरेंद्र असीला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, 2 दिवसीय बीजेपी कार्य समिति की यह बैठक है और यह बैठक काफी अहम भी मानी जा रही है। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी माना जा रहा है एक राजनीतिक प्रस्ताव भी लाया जाएगा। देखिए, बिल्कुल धीरेन्द्र, प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक है उनकी शुरुआत हो चुकी है। पहली बैठक इस वक्त प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक चल रही है, जिसको संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री और प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक दोनों ने ही इसका उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री इस वक्त बैठक में मौजूद हैं, उनके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद हैं। सह प्रभारी रेखा वर्मा हैं। अभी दुष्यंत कुमार गौतम जो प्रदेश प्रभारी है वो नहीं पहुंचे हैं, हो सकता है वो कल की बैठकों में भाग लेंगे। इसके अलावा जो बीजेपी के 14 संगठनात्मक जिले हैं उनके जिलाध्यक्ष और प्रदेश के तमाम पदाधिकारी, जिनमें प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, ये तमाम लोग इस बैठक में मौजूद हैं और बैठक अभी चल रही है। करीब 7 बजे के लगभग ये बैठक की शुरुआत हुई थी। मुख्यमंत्री जब पहुंचे थे तो सबसे पहले उन्होंने केंद्र सरकार के जो 8 सालों के कार्य हैं, जिनमें उनकी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, केंद्र की बड़ी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनसे संबंधित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और उसके बाद वो बैठक में शामिल हुए हैं। इस वक्त अभी भी बैठक ये जारी है। इस पूरी अगर प्रदेश कार्य समिति की बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है कि तमाम चीजों पर चर्चा होगी। एक तो धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने एक प्रचंड जीत दर्ज की, प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बना, कोई सरकार रिपीट नहीं होती थी, वो तमाम मिथक टूटे, उसको लेकर एक जनता के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। और इसके साथ ही केंद्र की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं ये आम जनता तक पहुंचे, इसको लेकर भी एक प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव इस तमाम कार्य समिति की बैठकों में लाया जाएगा। आज की जो बैठक चल रही है प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदेश से संबंधित तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। संगठन में जिले में जो सबसे प्रमुख पद होता है संगठन के जिला अध्यक्ष, वो तमाम लोग मौजूद हैं। इस पूरी कार्य समिति के अगर एजेंडे की बात करूं तो सीधे तौर से 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसके इर्द गिर्द ये पूरी बैठक है। 8 सालों में केंद्र सरकार ने जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई, जो केंद्र के फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उसके अंतर्गत पूरा फोकस जो रहेगा वो जनता के बीच में पहुंचना रहेगा। 2024 के लिए आप कैसे खुद को मजबूत करेंगे, 2014 और 2019 का जो रिकॉर्ड था वो बना रहे, यानी 5 सीटें आप फिर से जीतें, इसको लेकर चर्चा होगी। और एक महत्वपूर्ण बात जो मदन कौशिक ने कही है कि अब प्रदेश में तमाम ऐसे बूथ हैं जिन पर हम कमजोर हैं, जिसमें हमें वोट कम पड़ते हैं, उन सीटों पर, उन बूथ में हम अपना वोट और परसेंटेज कैसे बढ़ाएंगे, इसको लेकर इस पूरी कार्य समिति की बैठक में चर्चा होगी। और इसके साथ ही इसमें यह भी चर्चा होगी कि केंद्र की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जिनका लाभ देश के करोड़ों लोग ले रहे हैं, उन तक कैसे पहुंचा जाए, उनको कैसे बताया जाए कि केंद्र सरकार किस तरह की योजनाओं पर काम कर रही है। तमाम चीजें, ये तमाम एजेंडा कार्य समिति की बैठकों में रहेगा। पहले दिन जो है वो प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक बड़ी है और अगर कल की बात करूं तो कल पहले सत्र की शुरुआत मुख्यमंत्री करेंगे, विधायकों के साथ बैठकें होंगी, प्रकोष्ठों के जो अलग अलग पदाधिकारी उनके साथ बैठकें होंगी और इसके अलावा जो सरकार के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक यहां पहुंच चुके हैं,
विजय बहुगुणा यहाँ पहुंच चुके हैं, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट यहाँ पहले से मौजूद हैं। तो ये तमाम लोगों के साथ कल बैठकें होंगी, ये तमाम लोग कल अलग अलग बैठकों में रहेंगे। तो ये साफ है कि 2 दिवसीय जो कार्य समिति की बैठक है वो 2024 के चुनावों का एक तरह से रणनीति बनाने की बैठकें हैं, और किस तरह से पूरा टास्क रहेगा, किस तरह से लोग काम करेंगे, इन तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए बैठकें बुलाई गई हैं। बिल्कुल, बीजेपी अक्सर देखा भी जाता है कि एक बड़ी जीत के बाद अगले चुनाव की तैयारियों में भी जुट जाती है, और ये बैठक इसीलिए काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव काफी नजदीक, हालांकि उसमें अभी काफी वक्त है। लेकिन जिन सीटों पर बीजेपी की विधानसभा चुनाव में हार हुई थी, जहां पर बूथ स्तर पर कमजोर है पार्टी को वहां पर मजबूत करना है, उस लिहाज से भी ये बैठक काफी अहम मानी जा रही। तभी सभी सांसद, विधायक, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, तमाम लोग इस बैठक में मौजूद रहेंगे, और वो तमाम कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाएंगे। जो सरकार की योजनाएं रही हैं, चाहे उत्तराखंड सरकार की रही हो, केंद्र सरकार की योजनाएं रही हो, उन तमाम योजनाओं के बारे में बताएंगे। देखिए, बिल्कुल जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये तमाम जो बैठकें हैं ये 2024 के चुनाव का रोड मैप बनाने के लिए हैं। जिस तरह से एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र है, यानी कार्यकर्ता को ये समझाया जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले आपको आम जनता के बीच में पहुंचना है। जो लाभार्थी हैं, जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे सौभाग्य योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे किसान फसल बीमा हो, ये तमाम योजनाओं के बारे में लोगों को, जो लाभार्थी हैं, उनके बीच में पहुंचकर उनको ही ये इस बारे में उनके साथ संवाद करना है कि केंद्र सरकार ये योजनाएं किस उद्देश्य से लाई है, इनके पीछे क्या मकसद है, क्या कुछ है, इन तमाम चीजों पर। यानी बीजेपी सीधे तौर पर ये चाहती है कि जो अंतिम व्यक्ति है उस तक पहुंचा जा सके, जिन बूथ में हम कमजोर हैं उन पर खुद को मजबूत कर सके। 2024 में अभी वक्त है, लेकिन संगठन के तौर पे अगर देखा जाए तो अभी से शुरुआत बीजेपी कर रही है, और यही खूबी है बीजेपी की कि चुनावी मैनेजमेंट हो, संगठन का मैनेजमेंट हो, तमाम चीजें दुरुस्त रहती हैं। आज अभी चुनाव पूरे हुए, अगर मुख्यमंत्री के उपचुनाव की बात करूं तो कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन बीजेपी तैयार है अगले चुनावों के लिए, और इसीलिए पूरी कार्यसमिति का एजेंडा सेट किया गया है। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत जरूर हुई है, लेकिन अगले चुनाव को लेकर उतनी ही तेजी से तैयारी भी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए सुरेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से 8 साल में किए गए विशेष कार्यों को लेकर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। न्यूज स्टेट संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। भाजपा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति में केंद्र सरकार के 8 साल में किए गए कार्यों का जिक्र हो रहा है। अगर आप देखें तो एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें केंद्र सरकार ने उत्तराखंड और देश के अन्य जगह के लिए जो काम किए हैं उनका जिक्र है। केदार धाम में जो पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं उसको लेकर जिक्र है। काशी का कायाकल्प किस तरह हुआ इसको भी बताया गया है। किसानों को कैसे आय बढ़ाने के लिए और किसानों की समृद्धि के लिए जो काम किए गए हैं, इसके अलावा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड का काम पूरे देश में किस तरह से हो रहा है, श्रमिकों के लिए क्या कुछ सरकार कर रही है, और कोविड वैक्सीन का भी जिक्र इसमें किया गया है, किस तरह से कोविड वैक्सीन के क्षेत्र में काम किया गया है। अगर सामने आप देखेंगे तो यहाँ तमाम इन कटआउट्स के जरिए केंद्र सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं या केंद्र सरकार ने जो प्रदेश के लोगों के लिए काम किए हैं उनका जिक्र किया गया है। भाजपा तैयार हो रही है, कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रही है। भले ही वक्त अभी 2 साल का हो, लेकिन भाजपा ये जानती है कि 2024 में भी अगर 5 सीटें जीतनी हैं तो उसकी तैयारी पहले से ही शुरू करनी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, हल्द्वानी। हल्द्वानी में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक जारी है। वहीं बैठक से पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।